नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईएमएस लिमिटेड के बारे में। देखिए, शेयर बाजार में इसके हालिया प्रदर्शन ने कई लोगों का ध्यान खींचा है। लेकिन इसके जो लेटेस्ट तिमाही नतीजे आए हैं ना, उसके अंदर एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी छिपी है। तो चलिए आज इस कहानी के हर एक पहलू को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर। ये जो पूरी बातचीत हम कर रहे हैं, ये कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी, जैसे कि उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और अर्निंग्स कॉल पर आधारित है। इसका मकसद सिर्फ एजुकेशनल है। इसमें किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी गई है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं उन नंबर्स पर, उन आंकड़ों पर जिन्होंने इस पूरी चर्चा को शुरू किया है। कंपनी की जो पहली तिमाही के नतीजे हैं वो पहली नजर में किसी पहेली की तरह लगते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये जो कमजोर परफॉर्मेंस है, क्या इससे हमें वाकई चिंता करनी चाहिए, खासकर तब जब स्टॉक का प्राइस तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। इसी विरोधाभास को समझने के लिए हमें आंकड़ों की गहराई में जाना होगा। तो ये रहा पहला नंबर। साल दर साल रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ 3.73% की ग्रोथ। अब आप खुद सोचिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए ये नंबर थोड़ा कमजोर तो लगता ही है ना। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो कहानी और भी धीमी हो जाती है। प्रॉफिट में सिर्फ 1.46% की बढ़ोतरी हुई है। अब इन दोनों नंबर्स को देखकर किसी के भी मन में सवाल उठेंगे ही, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब आता है कहानी में वो हिस्सा जहां मैनेजमेंट सामने आता है और इन धीमे नंबर्स के पीछे की वजह बताता है। और यकीन मानिए, उनका जवाब इस पूरी पजल को सॉल्व करने में मदद करता है। ये सीधा मैनेजमेंट का बयान है। वो कह रहे हैं कि बारिश इस बार थोड़ी जल्दी आ गई, जिसकी वजह से जून के आखिरी 15 दिनों में वो काम नहीं कर पाए। सीधी सी बात है, कंपनी का काम है सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइंस का, जो ज्यादातर अंडरग्राउंड होता है। तो बारिश ने उनके काम पर सीधा असर डाला। देखिए, मैनेजमेंट सिर्फ कारण नहीं बता रहा, वो आगे का एक पूरा रोड मैप भी दे रहा है। उनका कहना है कि साल का करीब 35% काम H1 में यानी पहली छमाही में होगा, और बाकी का यानी एक बड़ा हिस्सा 65% काम साल की दूसरी छमाही में पूरा किया जाएगा। मतलब वो इस धीमी शुरुआत की भरपाई करने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ बातों में नहीं है, नंबर्स में भी दिखता है। Q1 इतना कमजोर होने के बावजूद उन्होंने पूरे साल के लिए अपना रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान बदला नहीं है। वो अभी भी करीब करीब 25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि वो लगभग 1250 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो ठीक है, एक तिमाही की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन चलिए अब एक क्वार्टर से जरा ऊपर उठते हैं और कंपनी की उन बुनियादी ताकतों को देखते हैं जो इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी को मजबूती देती है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। कंपनी के पास आज की तारीख में लगभग 2500 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। मतलब इतना काम उनके हाथ में पहले से है। सीधे शब्दों में कहें तो अगले करीब 2 साल तक कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। ये फ्यूचर रेवेन्यू के लिए एक बहुत सॉलिड बेस है। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि ईएमएस एक कर्ज मुक्त कंपनी है। मैनेजमेंट की फिलॉसफी एकदम क्लियर है। हमें अपनी 25 से 30% की ग्रोथ कर्ज लेकर नहीं करनी, बल्कि कंपनी की अपनी कमाई से यानी इंटरनल अक्रूवल से करनी है। ये उनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन क्या वो प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल। कंपनी लगातार करीब 20% के पैट मार्जिन का लक्ष्य रखती है, जो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ और एफिशिएंसी को दिखाता है। तो देखा आपने, ईएमएस की ये मजबूत नींव इसे एक दिलचस्प कंपनी बनाती है। वैसे आप देख रहे हैं इमर्जिंग टाइटन्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अप्रिशिएट करें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को और ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचने में मदद करता है, तो प्लीज़ ज़रूर करें। खैर चलिए, अब कंपनी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी पर नज़र डालते हैं। अच्छा, तो कंपनी की मौजूदा ताकत तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि भविष्य के लिए इनका विजन क्या है और ये किन मौकों को भुनाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। मैनेजमेंट के हिसाब से सिर्फ अर्बन इंडिया में ही करीब 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की क्षमता है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 3 लाख करोड़ का ही काम हुआ है। और ईएमएस यहाँ बहुत स्मार्टली काम कर रही है। वो अमृत और नमामि गंगे जैसी सेंट्रली फंडेड स्कीम्स पर फोकस करते हैं, जहां पैसों की दिक्कत नहीं होती, और जल जीवन मिशन जैसे प्रोजेक्ट से दूर रहते हैं, जहां फंडिंग की समस्याएं आती रहती हैं।
कंपनी ने हाल ही में 2 अधिग्रहण किए हैं और दोनों के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। पहला, EMS रियलटेक, जिसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए एक लैंड बैंक बनाने के मकसद से लिया गया है। दूसरा है ब्रिज बिहारी पेपर मिल्स। इसे मुख्य रूप से इसकी जमीन के लिए खरीदा गया है, जिसे बैंक गारंटी के लिए कोलैटरल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। प्लस ये कंपनी करीब 100 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू भी लाती है। अब कंपनी की नजरें और भी बड़े टारगेट्स पर हैं। वो अब 500 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू वाले बड़े और कॉम्प्लेक्स HAM प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने की सोच रहे हैं। HAM मतलब हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल प्रोजेक्ट्स। और अगर भविष्य में कंपनी फंड जुटाने की कोई बात करती है तो उसके पीछे यही बड़ी वजह होगी। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि EMS लिमिटेड की पूरी कहानी क्या बनती है और हमारे लिए इसमें समझने वाली बात क्या है। तो सार ये है कि हमें किसी एक तिमाही के मौसम से प्रभावित हुए नतीजों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। EMS की असली कहानी शॉर्ट टर्म चुनौतियों और एक मजबूत लॉन्ग टर्म कर्ज मुक्त ग्रोथ स्ट्रैटेजी के बीच संतुलन बनाने की है। पूरे साल की तस्वीर देखना ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हमें कुछ खास बातों पर नजर रखनी होगी। पहला, क्या कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है? दूसरा, क्या वो साल के दूसरे हाफ में अपने काम की स्पीड पकड़ पाते हैं? तीसरा, क्या वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रख पाते हैं? और चौथा, क्या वो बड़े HAM प्रोजेक्ट्स के लिए सफल बोली लगा पाते हैं? अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। इससे हमें और ज्यादा रिसर्च करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और आखिर में एक सवाल जो बना रहता है, क्या मैनेजमेंट इन मौसमी रुकावटों को पार करके अपने साल भर के सुनहरे पूर्वानुमान को हकीकत में बदल पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।